अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है हम पढ़ेंगे सेट। ठीक है, सेट को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम उसके एमसीक्यूज़ जो है बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको सिखाऊंगी और डिटेल में आप उसको कॉपी इतने अच्छे तरीके से नोट क्लियर करवाऊंगी कि आप उसको डिटेल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो पहला जो डेफिनेशन है वो है सेट की अपनी डेफिनेशन। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस डेफिनेशन में क्या सीख रहे हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन तो है किस चीज़ की, कौन से ऑब्जेक्ट की? वेल डिफाइंड। लाइक अगर मैं कोई भी एक मिसाल लेती हूँ कि मैंने मिसाल ली कि ऑल प्लेयर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। अब मैंने आपसे पूछा ऑल प्लेयर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, तो आप मुझे बता देंगे 11 प्लेयर जो हैं उनके नाम बता देंगे। सही है। फिर मैं किसी सेकंड पर्सन से पूछती हूँ कि ऑल प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, वो भी इसको अगर टेबुलर फॉर्म में लिखेगा तो वो भी वही सेम नाम लिखेगा। अगर मैं लिखती हूँ तो वो भी सेम नाम लिखेंगे। ऑल प्लेयर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, 11 प्लेयर जो भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के होंगे वो हर बंदा सेम लिखेगा। ठीक है, अब मैं इसी के अंदर मैं एक और सेट लेती हूँ, ऑल द बेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। अब बेस्ट मेरे हिसाब से कोई और है, आपके हिसाब से कोई और है, थर्ड पर्सन के हिसाब से कोई और है। ठीक है, अलग अलग बंदों के हिसाब से अलग अलग बेस्ट है। तो जहाँ पर ये बेस्ट की आ जाती है ना, एडजेक्टिव आ जाता है, बेस्ट की एडजेक्टिव की प्रॉपर्टी आ जाती है, तो वहाँ पर जो है इसको हम सेट, एक सेकेंड, जहाँ पर ये एडजेक्टिव की प्रॉपर्टी आ जाती है इसको जो है हम सेट नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें सेट की डेफिनेशन क्या कह रही है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मतलब आपके पास सेट अगर इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। टेबुलर फॉर्म में जब आप इसको टेबुलर फॉर्म में बनाने लगोगे तो आप इजीली सेम, जब हर स्टूडेंट से हर बंदा है सेम इसको इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके सेम चीज़ बना सकेगा, तभी बनेगा ना। तो इसलिए सेट की डेफिनेशन हमें कहती है एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो ये वाली जो सेट ए है ये हमें इस डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतर रहा है, ये नहीं पूरा उतर रहा। तो अगर इस टाइप की कोई जहाँ पर एडजेक्टिव की प्रॉपर्टी आ जाए तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता। सही है। अब इसके हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमें? ए सेट रिप्रेजेंट ऑलवेज कैपिटल लेटर सच एज ए बी सी डी। सेट को जब हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, ए इज़ इक्वल टू कोई भी सेट लिख लिया, बी इज़ इक्वल टू कोई भी सेट लिख लिया, सी इज़ इक्वल टू कोई भी सेट लिख लिया, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है, सेट मतलब किसी भी फॉर्म में है। एक सेट बिल्डर फॉर्म भी होती है। सही है। और डी इज़ इक्वल टू किसी भी फॉर्म में, जो भी ए ई आई यू, जैसे मैंने सेट बना लिया। अगर ये इस तरीके से सेट लिखा गया है तो ये सही है। ठीक है, ये तरीका सही है। और अगर इस तरीके से लिखा गया है, अगर स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा गया है तो ये तरीका गलत है। हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेट को हमेशा जब लिखते हैं हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अगर इस तरीके से लिखा गया है तो ओके है, अगर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है तो ये रॉन्ग है। अगर इस स्मॉल ब्रैकेट को आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तो ये ओके है, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो ये रॉन्ग है। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, खाली सेट भी हो सकता है, लेकिन सेट को जब भी हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखेंगे। सही, ये बात क्लियर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो मैंने एक सेट ले लिया, सेट ऑफ वॉवल्स। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमें पता है वॉवल्स कितने हैं, ए ई आई ओ यू 5 वॉवल्स हैं। तो ये वॉवल्स जो हैं ये क्या है सेट के अंदर? ये 1 2 3 4 5 क्या चीज़ें ये क्या है? ये एलिमेंट्स हैं, सेट के एलिमेंट्स हैं। ए एलिमेंट है, ई एलिमेंट है, आई एलिमेंट है, ओ एलिमेंट है, यू एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट्स हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसके सेट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उसको हम हमेशा एलिमेंट ही कहेंगे। एलिमेंट के अलावा इसका कोई नाम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो सेट ऑफ वॉवल्स के कितने एलिमेंट्स हैं? हमें वॉवल्स पता है, ए ई आई ओ यू, हम बता देंगे 5 एलिमेंट है। अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिखते हैं तो वो हमें नज़र आ रहा है कि काउंट कर लेंगे एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो एलिमेंट्स कितने हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि सेट के अंदर जो नंबर्स होते हैं जो भी है उसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे, हम उसको एलिमेंट्स ही कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
अच्छा, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ऑलवेज़ राइट वन एलिमेंट इन वन टाइम। कोई भी एलिमेंट हो उसको हम सेट के अंदर सिर्फ एक ही दफ़ा लिखेंगे। अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अगर इंस्टीट्यूट है, एक हमें स्पेलिंग दे दी गई है इंस्टीट्यूट। अब हमें कहा गया है कि हमें इसका एक सेट बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? हमने एक सेट ए लेना है, उसके एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही दफ़ा लिखना है, चाहे वो कितनी मरतबा ही रिपीट क्यों ना हो रहा हो। ठीक है, आई हमें यहाँ पर 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, हमने सिर्फ एक ही दफ़ा लिखना है। एन एस टी हमारे पास 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, हमने लेकिन सिर्फ एक ही दफ़ा लिखना है। यू और ई। ठीक है, इस तरीके से एक और एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। ये डेफिनेशन की हमने एग्जांपल दी। डी ई एफ कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है? 2 मरतबा। एक दफ़ा हम लिखेंगे आई। एन कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है? 2 मरतबा। ए, फिर उसके बाद आ जाता है टी और ओ। एन तो लिख चुके हैं इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। अच्छा, सेट का एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, सेट को हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ई को भी हम पहले लिख सकते हैं, एफ़ को भी पहले लिख सकते हैं, या कोई भी चीज़ हो हम उसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। फिर हम आ जाते हैं कि सेट को लिखने के कितने तरीके हैं। सेट को लिखने के बेसिक 2 तरीके हैं। ठीक है, एक क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा है टेबुलर फॉर्म। सही है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? जिसमें हम इसकी स्टेटमेंट दें। स्टेटमेंट हम कैसे देते हैं? एक्स दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन इन इक्वल टू 5। कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल उठा ली, मैंने बहुत आसान सी एग्जांपल उठाई है कि एक्स के तमाम एलिमेंट जो कि नेचुरल नंबर, एक्स ऐसा नंबर है, एक्स एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, जिसके तमाम एलिमेंट जो हैं 5 या 5 से छोटे हैं। इसका मतलब ये होगा, इसको हम अगर स्टेटमेंट में डिफ़ाइन करें तो इस तरीके से इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो इसको मैं लिख लूँ, 5 एक्स एक ऐसा नंबर है जो कि क्या कहा गया है? नेचुरल नंबर है, जिसके तमाम एलिमेंट 5 या 5 से छोटे हैं। यानी सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 5 है, जहाँ पर हमारी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इससे पहले नेचुरल नंबर में 4 3 2 1 आ गया। 1 से पहले कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 5 हम ये नंबर सिस्टम की तरफ भी चलते हैं। अभी पहले नंबर ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बेसिक समझने के बाद सबसे पहले हमें नंबर समझना ज़रूरी है। इसलिए पहले हम ये सीख लें, उसके बाद हम नंबर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे। बाकी जो टेबुलर फॉर्म है वो नॉर्मल जिस तरीके से सेट लिखा जाता है इसी तरीके से लिखा जाएगा। अब ये देखें, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है, जितने और नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है होल नंबर। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें, जितने भी नेचुरल नंबर हैं ना, सारे होल नंबर में शामिल हैं। बस क्या ऐड हो रहा है? हम इसमें ज़ीरो भी ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब ज़ीरो से जो नंबर स्टार्ट होंगे और सो ऑन जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो किस में शामिल होंगे? होल नंबर में। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं।